आदरणीय लालू जी जो कि हमारे पिता हैं, उनको भी धन्यवाद देते हैं कि दोनों नेताओं ने जो समय के मुताबिक और लोगों के मांग पर कि भाई जितने देश भर में समाजवादी लोग हैं उनको अब एक होना पड़ेगा। जंगल वरना आपका कहने का मतलब है कि सब यहाँ जानवर बैठा है। बिहार का 13 करोड़ लोग जानवर हैं। क्या आप कहना चाहते हैं? एक गाली किसको दे रहे? बिहार को पटना यूनिवर्सिटी का दर्जा आप लोग नहीं दिलवा पाए, ये मांगते रह गए। कहाँ थे आप लोग? कहाँ थे? बताइए कहाँ थे? तब मुंह नहीं खुल रहा था और यहाँ चप्पर चप्पर कर रहे हैं आप लोग, चप्पर चप्पर कर रहे हैं। देश में अगर आज शांति का माहौल अगर क्रिएट किया जाएगा, बनाने की कोशिश की जाएगी, तो किसी दंगाइयों को हम लोग छोड़ने का काम नहीं करेंगे। देश के लिए कुछ भी करना पड़े, हम लोग सब लोग आगे बढ़ करके इस देश की सेवा, बिहार की सेवा में लगाएंगे। कि आज माननीय मुख्यमंत्री जी के प्रस्ताव पर आपने मुझे बोलने का मौका दिया और जो माननीय आदरणीय नीतीश कुमार जी ने, जो सदन के नेता है, उन्होंने जो प्रस्ताव रखा है उसके हम समर्थन में। अध्यक्ष महोदय, आज सब लोग चर्चा कर रहे हैं, वाद विवाद हो रहा है। विश्वास मत और आवश्यकता, विश्वास मत की आवश्यकता आखिर क्यों पड़ी? इसको समझने के लिए भाजपा का जो कुचक्र है, जो भाजपा का जो अविश्वास है, उसको समझने की जरूरत है। सब लोगों ने अपनी बात को यहां रखा, लेकिन आप देखिएगा जो पूरे देश में जो माहौल है वो क्या है। हर राज्य चले जाइए, जहां विपक्षों की सरकार है या जहां जहां बीजेपी हारती है या बीजेपी जिससे जिससे डरती है, वहां ये अपने 3 जमाई आगे कर देते हैं। पहला जमाई सीबीआई, दूसरा जमाई ईडी, तीसरा जमाई इनकम टैक्स। अब ये बात तो साबित हो गया कि जो माननीय मुख्यमंत्री आदरणीय नीतीश कुमार जी ने जो ऐतिहासिक और एक निडर निर्णय जो लिया है, जो कि देश हित में है, बिहार के हित में है, लोकतंत्र को बचाने के लिए है, संविधान को बचाने के लिए, आज के माहौल में शायद ही ऐसा हिम्मत और दिलेरी कोई दिखाता है। और हम तो अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय लालू जी जो कि हमारे पिता हैं, उनको भी धन्यवाद देते हैं कि दोनों नेताओं ने जो समय के मुताबिक और लोगों के मांग पर कि भाई जितने देश भर में समाजवादी लोग हैं उनको अब एक होना पड़ेगा। और लालू जी का तो आप लोग सब लोग जानते हैं, कितना भी दबाया गया, झुकाने का प्रयास किया गया, डराने का प्रयास किया गया, वो कभी भी सांप्रदायिक शक्तियों के आगे घुटना नहीं टेके। लोक राज की तो कामना की थी, जिसको ये संघी लोग जंगल राज बोल करके बिहार के लोगों को जानवर कहते हैं, बिहार के लोगों को गाली दे रहे, मतलब हम और आप जानवर हैं। क्या बात कर रहे हैं? जंगल राज वरना आपका कहने का मतलब है कि सब यहाँ जानवर बैठा है। बिहार का 13 करोड़ लोग जानवर हैं। क्या आप कहना चाहते हैं? एक गाली किसको दे रहे? तो एक नैरेटिव मत पेश कीजिए। आइए स्वस्थ राजनीति करते हैं। मेरा कोई दुश्मनी ना आप लोगों में से किसी से पर्सनल, ना नरेंद्र मोदी जी से है, ना अमित शाह जी से है। हम लोग तो मुद्दे की लड़ाई लड़ना चाहते हैं। आदरणीय नीतीश कुमार जी का क्या सपना? भाई बिहार को पटना यूनिवर्सिटी का दर्जा आप लोग नहीं दिलवा पाए, ये मांगते रह गए। कहाँ थे आप लोग? कहाँ थे? बताइए कहाँ थे? तब मुंह नहीं खुल रहा था और यहाँ चप्पर चप्पर कर रहे हैं आप लोग, चप्पर चप्पर कर रहे हैं।
अध्यक्ष महोदय, यहाँ जितने महागठबंधन के साथी बैठे हैं, हम बिहार को विशेष राज्य का दर्जा दिलाना चाहते, दिलाना है कि नहीं? हाथ उठा लीजिए, बताइए सब लोग। देखिए साफ है, इधर नहीं दिलाना चाहते। हम लोग चाहते हैं बिहार को विशेष पैकेज मिले, काम हो, लेकिन कोई काम नहीं महोदय। एक काम बता देना ये लोग जो बिहार के लिए केवल तंग किया और हर एक योजनाओं में कटौती किया। और आप एक बात तो चौधरी जी ने ठीक ही कहा ना कि अब इनका कौन साथी बचा, पूरा सफाया हो गया, एनडीए कहाँ रहेगी। यही होता है, ज्यादा घमंड में रहिएगा तो यही घमंड टूटता है, चकनाचूर होता है। हम बता देना चाहते हैं, ये टूट की शुरुआत है। अटल बिहारी जी भले अलग विचारधारा रखते थे, अलग पार्टी था उनका, लेकिन आप देखिए उस समय की राजनीति, जब अटल जी बीमार हुए, जब किडनी खराब था, तो राजीव गांधी जी उनका इलाज करवाए विदेश भिजवा कर। ये अटल जी ने खुद वीडियो में बोला है कि राजीव जी का फोन आया था, और जब अटल बिहारी जी जब थे तो हमारे पिता से भी बड़ा मधुर संबंध था। कभी ऐसा नहीं होता था जो देश में हो रहा है। ये तो बताएंगे मुख्यमंत्री जी, सब बात बताएंगे, सब चीज जानते हैं, एक एक चीज बताएंगे कि कैसे आप लोग इनकी ही पार्टी को, समाजवादी पार्टी को आप लोग तोड़ने का प्रयास कर रहे थे। अपने जो सहयोगी हैं उनके खिलाफ आप लोग जो है बार अब उठ जाते हैं, बचिए बोलो भैया। और आप लोग जाने यही सदन में एक इनके विधायक चिल्ला करके बोलते हैं कि मुसलमानों से जो है वोटिंग का अधिकार छीने जाए। किसी माई के लाल में दम है? नीतीश कुमार जी के रहते और लालू जी के रहते मुसलमानों से आपने वोटिंग का अधिकार छीन लीजिएगा? असंभव है, हो ही नहीं सकता अगर आप लोग कल्पना कर रहे हैं। लेकिन भाई हम तो बिहार के लोगों से यही प्रार्थना करेंगे, नौजवान हो, बुजुर्ग हो, चाहे किसी वर्ग से आए, समाज से आए, हम लोग A to Z की बात करते हैं, ऊपर से नीचे सबकी बात करते हैं, और हम लोग सब समाज के लोगों को साथ लेकर के चलने का काम करेंगे, कहीं किसी को तकलीफ नहीं होने देंगे। तो एक बात स्पष्ट है, हम लोगों को काम करना है महोदय, तो हम लोग तो काम तो करेंगे ही महोदय, लेकिन हमारे पास हम इतना कह सकते हैं कि आज हम राज्य और देश के इतिहास के एक ऐसे समय पे हैं जहां हमारे पास दो ही ऑप्शन है। पहला उदाहरण क्या है, पहला ऑप्शन क्या है आपका? पहला विकल्प यह है कि या तो सामाजिक तनाव बढ़ते हुए देश का विनाश की ओर जाते देखे, या फिर एक दूसरे का हाथ पकड़कर गांधी, लोहिया, जेपी और बाबा साहब के देश को इस नफरत से बचा ले। तो हम तो अपने पुरखों का जो चयन था उसको हम लोगों ने चुनने का काम किया, और हम लोग इसके लिए प्रतिबद्ध हैं। कहीं भी कुछ भी होगा, लेकिन इस देश में अगर अशांति का माहौल अगर क्रिएट किया जाएगा, बनाने की कोशिश की जाएगी, तो किसी दंगाइयों को हम लोग छोड़ने का काम नहीं करेंगे। एक एक चीज पे नजर है, ये महागठबंधन की सरकार। तो आप लोग, हम तो महोदय, अध्यक्ष महोदय, हम तो भगवान से ये भी प्रार्थना करते हैं, भगवान इन भाजपाइयों को सद्बुद्धि दिला दे। अरे अगर बुद्धि आ जाएगी तो चलिए ना, पक्ष विपक्ष मिलकर के एक नया भारत का निर्माण करते हैं, एक नया बिहार का निर्माण करते हैं, जहां नफरत ना हो, प्यार हो, एकता हो, एक संकल्प हो, जहां बिहार को आगे बढ़ाए। जब, और ये तो प्रधानमंत्री जी खुद ही कहते हैं, जब तक बिहार आगे नहीं बढ़ेगा तो देश आगे नहीं बढ़ेगा। यानी अब तक तो देश आगे बढ़ा नहीं, क्योंकि आपका कोई सहयोग बिहार को आगे बढ़ाने में रहा नहीं। आपने हमेशा सौतेला व्यवहार बिहार के लोगों के साथ किया। अब बताइए, 10 लाख करोड़ पूंजीपतियों को यूं ही मुफ्त में, अध्यक्ष महोदय, मुफ्त में, अब बिहार का पैकेज घंटा, बिहार को ठगा गया। मुख्यमंत्री जी को ठगने का, तोड़ने का प्रयास किया जा रहा था।
पूरे क्षेत्रीय दलों को तोड़ने का प्रयास किया जा रहा था, तो नड्डा जी ने साफ कर ही दिया। कहां कहां क्या क्या साजिश चल रहा था। ये लोग असल में बेचैन है कि इनके तीनों जमाए रहते हुए में भी कैसे हो गया, ये कैसे हो गया। तो हमको अच्छा, अब हम खत्म कर रहे हैं, हम खत्म कर रहे हैं। आने पार्लियामेंट्रियल जो भी होगा देख करके निकाल दिया जाएगा, बोल दिया गया है। अध्यक्ष महोदय, हमें पता है कि आगे ये लोग क्या क्या दुष्कर्म करेंगे, क्या क्या होने वाला है, सबको पता है। आज स्थिति ऐसी हो गई कि बिहार के बच्चे से पूछिएगा सीबीआई, ईडी, इनकम टैक्स, तो बच्चा बोलेगा हम पार्लियामेंट्री निकल जाएगा। अध्यक्ष महोदय, हम पार्लियामेंट्री वोट जो भी है निकल जाएगा। अध्यक्ष महोदय, बिहार का बच्चा बोलेगा कि ये बीजेपी का प्रकोष्ठ का लोग है। बीजेपी जब जब हारती है, जब जब ये इनको डर लगता है, तो इन तीनों को आगे करती है। ये बच्चा बच्चा जानता है आगे क्या क्या ये लोग करेंगे, सबको पता है। कोई हमारा एक साथी, हमारा एक वर्कर, समाजवादी विचारधारा को मानने वाला एक बिहार के नागरिक कभी भी जो है इनके मंसूबों को पूरा नहीं होने देंगे। महोदय, बोलने तो दीजिए, समाप्त कर रहे महोदय। एक मिनट, जांच एजेंसियों के लिए जमाई शब्द का प्रयोग किया, इसको कार्रवाई से बाहर करिए। इस तरह से सदन नहीं चलेगा। कोर्ट ने कहा कि सीबीआई होता है, सदन इस तरह से नहीं चलेगा। आसन की होता है। आप बोल बात कर रहे हैं। अध्यक्ष महोदय, हम सभी यहाँ मान्य सदस्यों से, अपने सभी मान्य सदस्यों से ये उम्मीद और आशा और आकांक्षा रखते हैं, और ये मुझे पूरा विश्वास है कि माननीय मुख्यमंत्री जी, सदन के नेता ने जो प्रस्ताव रखा है वो सब प्रस्ताव के पक्ष में रहेंगे, और हमारी जीत निश्चित है। देश के लिए कुछ भी करना पड़े, हम लोग सब लोग आगे बढ़ करके इस देश की सेवा, बिहार की सेवा में लगाएंगे। जय हिंद, जय बिहार। माननीय सदस्य श्री राम रतन सिंह, माननीय सदस्य बढ़ जाइए, माननीय सदस्य श्री राम रतन सिंह बोलेगा। माननीय सदस्य श्री राम रतन सिंह।